आज भी हमारे यहाँ के बोर जो हैं एक एक बाल्टी दो दो बाल्टी पानी देते हैं। हैंडपम्प सूख गए। क्या है कि जो हमारे नेचुरल पुराने स्रोत हैं वही हमारा सहारा है। बाकी जो हैंडपम्प लगाए गए, बोर बनाए गए, वो उतना कामयाब नहीं है। लेकिन जैसे बीहर, हमारे जंगलों में कहीं कहीं पे बीहर पानी, वो हमेशा पानी देते हैं, लोग वहाँ से लेकर के पीते हैं। तो देखा तो दरोगा जी खड़े थे। मैंने कहा साहब ये क्या नाटक चल रहा है? कहन वो हमको टोकिया ने धमकी दी है कि मैं तुम्हारा थाना लूट दूंगा। आपके क्षेत्र से भी एक सांसद हुए प्रकाश नारायण त्रिपाठी, लेकिन उन्होंने विकास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। पुलिस से ज्यादा लोगों के हथियार उसकी सुरक्षा के लिए रहते थे। हाँ, ये बात सही है। स्वयं अपने हथियारों पर भरोसा करते, स्वयं अपने हथियारों पे हम ही भरोसा रहता था। हम लोग भी हथियार रखते थे। 4-4 6-6 लाइसेंस हैं अपने पास और 24 घंटा लिए अलर्ट रहना पड़ता था। इतना भय था डकैतों का। एक टाइम में यहाँ पे 8 गिरोह घूमते थे। कुछ गिरोहों के नाम याद हैं? गिरोहों के नाम याद है। ददुआ सबसे सरगना था, फिर गया बाबा था, इसके बाद एक खरदूषण था, फिर राम सुंदर विश्वकर्मा, लल्लन शुक्ला, नत्थु कुर्मी और बुद्धानाई, ये सब यहाँ पे खूब विचरण किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के मारकुंडी थाना क्षेत्र में, मारकुंडी गांव में। आज मैं चुनावी चर्चा के दौरान आपको ऐसे शख्स का परिचय बताना चाहूँगा और उस शख्स से पाठा के क्षेत्र की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज से 3 दशक या 4 दशक पहले पाठा की क्या स्थिति थी, उसके बाद कालांतर में पाठा में क्या सुधार हुआ। इन सब विषयों में जानने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। मैं आइए उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा। दादा नमस्कार, आपका बुंदेल भास्कर समाचार चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय के क्रम में मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है दरबाई लाल त्रिपाठी। मैं यहीं भेड़ा ग्राम का रहने वाला हूँ और एक मतलब संपन्न परिवार से हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार कमजोर रहा हो। हाँ, मेरे बाबा जी जिम्मेदार थे। कितनी उम्र है आपकी इस समय? मेरी इस टाइम पे 82 वर्ष है। 82 वर्ष की उम्र है। 82 वर्ष की उम्र। आपके बारे में एक चर्चा सुना है हमने कि आप बहुत सालों से प्रधान हैं एक गांव के। जी, मैं किस गांव के प्रधान हैं और कब से हैं? मैं अमचूर निरुआ ग्राम पंचायत का प्रधान हुआ हूँ सन 75 से लेकर के 95 तक। 75 से 95 तक निर्विरोध रहा। इसके बाद फिर आरक्षण आ गया। तो आरक्षण में भी जो हम समर्थन करते थे वही जीतता था। फिर 2010 में चुनाव हुआ। मेरे खिलाफ 12 प्रत्याशी उतरे। उसमें भी मैं 80 वोटों से जीत गया था। 12 प्रत्याशी आपके विरोध में थे, 13वें आप थे। 13वां मैं। 2010 में चुनावी जो जंग हुई उसमें आपको विजय मिली। वर्तमान में कौन है इस समय प्रधान वहाँ का? वहाँ पे एक प्रिया पटेल, क्या प्रिया द्विवेदी है। अच्छा। अब ऐसा है कि लोगों को जब समझ में आया कि यार हमारे यहाँ 80% अनुसूचित जनजाति है, उनको जब उल्टा सीधा पढ़ा दिया गया तो हमारे खिलाफ भड़क गए। अच्छा। तो मैं तो नहीं खड़ा हुआ था, मेरी बहू खड़ी थी। अच्छा, इस बार महिला सीट थी? महिला सीट थी। इस बार आप चुनाव हार गए? हाँ, इस बार हम चुनाव हार गए। कितने मतों का अंतर था हार जीत का? अरे ऐसे 80-85 वोटों का। 80-85 वोटों का अंतर था। आप 82 वर्ष की उम्र में हैं। आपने पाठा को बहुत अच्छी तरह से जाना होगा, देखा होगा। मैं आपकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में यदि जानना चाहूँ तो प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला मारकुंडी से, यूनिया मारकुंडी से शुरू हुई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा? फिर मैं चला गया इलाहाबाद। इलाहाबाद से? तो इलाहाबाद से CAV इंटर कॉलेज में मैंने हाई स्कूल पास किया। CAV इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास किया त्रिपाठी जी ने, और इसके बाद इंटर कहाँ से आपने किया? वहीं CAV से। पाठा की विकास की बात आती है लोग। अच्छा, पाठा में एक चर्चा और विकास तो चर्चा का विषय बना हुआ है इस चुनाव में।
जब भी चुनाव आते हैं विकास चर्चा का विषय बनता है। चुनाव के समय ही विकासों की बात होती है, दावे होते हैं बड़े बड़े, इसके पश्चात वो वादे भूल जाते हैं। अगर बात कही जाए, जब दस्युओं का यहाँ पर आतंक था, विकास कितना प्रभावित होता था और दस्युओं से लोग कितना प्रभावित होते थे, आपने इसको नज़दीक से देखा है? हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। जो भी कार्यक्रम यहाँ के सरकारी या विकास के कार्य चालू होते थे, उनमें डकैतों का सबसे बड़ा जो है हस्तक्षेप रहता था। उनको पैसा चाहिए, ठेकेदार अगर पैसा दे रहा है तो उनका काम होता था, नहीं होता था। बहुत से ठेकेदार भाग भी जाते थे, बहुत सारी स्कीमें रह गई। कहने का मतलब सरकार विकास कार्यों के लिए यहाँ पर पैसे देती थी, लेकिन दस्युओं की वजह से विकास नहीं हो पाए। क्या रोड़ा बनते थे विकास में? वो बस वो पैसा चाहिए बदमाशों को, पैसा दो तो काम करो, नहीं करने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब जो काम करना है तो उसको कुछ कमीशन? हाँ, कमीशन। अरे भाई, बीड़ी पत्ती का सरकारी काम है। हाँ। राष्ट्रीयकरण है बीड़ी पत्ती का, उसमें भी उनका हिस्सा रहता था। तो हर जगह उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए यहाँ के विकास कम हुए। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी नेता आया वो सब बाहर का आया, अपने क्षेत्र का नहीं था। हमारे क्षेत्र के कोई नेता नहीं थे। हाँ। तो इसकी वजह से किसी को कोई उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। ये पहली बार पहले सांसद प्रतापगढ़ का काला कांकर के राजा दिनेश सिंह की हमें खूब याद है। वो जब आए हैं, पहले सांसद वही हुए हैं। आपके क्षेत्र से भी एक सांसद हुए प्रकाश नारायण त्रिपाठी, लेकिन उन्होंने विकास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, नहीं। लेकिन चर्चा में खूब बने रहे। चर्चा में तो इतना रहे कि वही दिखाई पड़ते थे चर्चा में लेकिन विकास कार्यों के लिए वो कभी सक्रिय नहीं थे। अच्छा, दस्यु कितना विकास कार्यों को प्रभावित करते थे? अरे बहुत से लोग जो हैं काम लेकर के भाग जाते थे, काम ही नहीं करते थे। और इतना डर रहता था कि मजदूर भी जाने से डरता था। जान का खतरा बना रहा है। जान का खतरा हमेशा, इतना भय था डकैतों का। एक टाइम में यहाँ पे 8 गिरोह घूमते थे। कुछ गिरोहों के नाम याद हैं? गिरोहों के नाम याद है। ददुआ सबसे सरगना था। फिर गया बाबा था। इसके बाद एक खरदूषण था। फिर राम सुंदर विश्वकर्मा, लल्लन शुक्ला, नत्थु कुर्मी और बुद्धानाई, ये सब यहाँ पे खूब विचरण किए हैं। और अपनी अपनी गैंग को बढ़ाने के तमाम प्रयास भी करते थे, या इनका गठबंधन की तरह गैंग हो जाता था? नहीं, ये गठबंधन ही था इनका। अच्छा, ये सब ददुआ के चट्टे बट्टे थे। ददुआ के सब चेला थे। वो कमात की भी जो कुछ लाते से कुछ न कुछ हिस्सा ददुआ का लगा रहता था। अगर दस्यु गिरोह की बात की जाए तो पाठा क्षेत्र पूरा प्रभावित है, कुछ गांव विशेषकर प्रभावित थे, कुछ छूटे थे, ऐसा था क्या? जैसे हमारा क्षेत्र तो पूरा प्रभावित था। हाँ। हमारा क्षेत्र एकदम अलग था। हाँ। यहाँ थाना तो था। हाँ। लेकिन थाना भी दबा हुआ रहता था। इतना प्रभाव था दस्युओं का? इतना दस्युओं का प्रभाव था। मैंने एक बार मैं निकला तो गेट बंद था। मैंने कहा भाई बंद क्यों है? कहने पुलिस बंद कराए है। तो उधर से पुलिया की तरफ घूम के गया। तो कौन सा गेट? रेलवे का? रेलवे गेट। हाँ। जब मैं आगे गया तो गेट का नाम क्या है? कौन सा गेट बंद था? अरे गेट नंबर 400 है, 402 गेट नंबर, थाने के बगल जो थाने के बगल में बगल वाला है। हाँ। तब थाना यहाँ नहीं था। अच्छा, तब कहाँ था? तब उधर था कोऑपरेटिव बिल्डिंग में। अच्छा, अब थाना यहाँ स्थानांतरित कर दिया? अब आ गया है यहाँ पे थाना। पहले बिल्डिंग नहीं थी, कोऑपरेटिव बिल्डिंग में लगता था। तो वहाँ से जब मैं आया तो देखा तो दरोगा जी खड़े थे। मैंने कहा साहब ये क्या नाटक चल रहा है? कहने वो हमको टोकिया ने धमकी दी है कि मैं तुम्हारा थाना लूट लूँगा। अरे मैंने कहा साहब इतना क्यों डर रहे हैं आप? नहीं भैया आप जल्दी निकल जाओ और हम यहाँ इसको खोलेंगे नहीं गेट को। तो मैंने कहा गेट बंद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? कहीं शायद यहीं से निकलेगा। मैंने कहा यार ठीक है। मैं अपना चला गया घर। फिर कुछ देर तक अपना इधर उधर दौड़ती रही पुलिस। मतलब भयभीत थी, इतना भयभीत थी कि उनको लग रहा था कि बस ठुकिया आने वाला है, हमला हो जाएगा। इसके पूर्व कोई हमला हुआ था क्या पुलिस के ऊपर? तो नहीं, पुलिस के ऊपर हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हमला हुआ। बुंदेलखंड के लिए कहावत है, और यह कहा जाए कि बुंदेलखंड को लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि आज से बीते 2 दशक पहले, कहा जाए 1 दशक पहले,
कि बुंदेलखंड में पुलिस से ज़्यादा लोगों के हथियार उसकी सुरक्षा के लिए रहते थे। हाँ, ये बात वो सही है। स्वयं अपने हथियारों पर भरोसा करते स्वयं अपने हथियारों पे हम ही भरोसा रहता था। हम लोग भी हथियार रखते थे, 4-4 6-6 लाइसेंस हैं अपने पास, और 24 घंटा लिए अलर्ट रहना पड़ता था। कभी भी खतरा हो सकता था। कभी खतरा हो सकता था। कभी ऐसा समय आया है कि कभी मुठभेड़ की स्थिति आपकी आमने सामने, या फिर पहले से बदमाशों की तरफ से फायरिंग? नहीं, ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके क्षेत्र में किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, यहाँ पे एक बार पुलिस डाक बंगले के बगल में पुलिस से एक बार जो है वो टोकिया से नहीं, वो था बलखड़िया से पुलिस से इनकाउंटर हुआ। उसमें 2 सिपाही घायल भी हुए थे, और तो बाद में बलखड़िया शायद मारा गया या नहीं मारा गया, लेकिन यहाँ लाश तो मिली नहीं उनकी। लाश तो मिली जा करके कहीं, लाश उसकी मिली ही नहीं। अच्छा। बदमाश उठा ले गए, जंगल में कहीं फेंक दिया। तो इस तरह का यहाँ पे एक कांड हुआ है। आज जैसे घड़ी ने 5:10 घड़ी में बज गए हैं, जब दस्युओं का आतंक है, तो दस्युओं से यह क्षेत्र प्रभावित था, तो शाम के समय क्या स्थिति रहती थी? क्या इस तरह हम खुले में बैठकर इंटरव्यू ले सकते थे या घूम सकते थे, ऐसी स्थिति रहती थी, या कुछ और नज़ारा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। हाँ। आप 7 बजे तक आराम से घूम सकते थे, डरता कोई आदमी इतना नहीं था। हाँ। अच्छा, कुछ लोग उनसे मिले भी रहते थे गांव के, हाँ। तो उनको मना भी करते रहते कि भाई गांव की तरफ कोई बात हो ना करना, किसी तरह का की वारदात की गांव बदनाम हो। हाँ। तो इसकी वजह से थोड़ा भय कम रहता था, लेकिन भयभीत तो हर आदमी रहता था। जैसे आपने बात किया कि दस्यु जो गिरोह होते थे, सरगना होते थे, वो ठेकेदारों से पैसा लेते थे। इसके अलावा दस्युओं के पास आय का क्या क्या साधन था कि अपनी वो टीम को, या कहा जाए गिरोह को, कैसे चलाते थे? अब मेरे समझ में तो केवल यही सरकारी, जितनी जैसे पत्ती की तोड़ाई, उनका एक दिन का पूरा लेबर का पैसा उनको दिया जाता था, ये दस्युओं को। और रेलवे के काम, उनमें हमेशा मांग हो रहती थी उनको। इतना पता रहता था कि ये काम कितनी एस्टिमेट का है, उसमें वो अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसा मांगते थे। मतलब एस्टिमेट तक की जानकारी उनको होती? एस्टिमेट तक की जानकारी रखते थे, और उसमें 5% 10% जितना मांग लें, फिर अपना पटाफटू के जितना दे लें करते थे। लेकिन बेचारे अब करेंगे तो है ही नहीं, लेबर मना कर देंगे, लेबर नहीं जाएगी। ड्राइवरों को मना कर देंगे, गाड़ी लेके ना आना, गाड़ी नहीं जाएंगी। अच्छा, अब क्या अब भी असलाह लेके आप चलते हैं, या भय खत्म हो गया? नहीं, अब तो देखिए मैं 82 साल का हो गया, असलहा टांगने लायक बचा भी नहीं हूँ। लेकिन इसके पहले तो हम असलहा एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे। हमेशा खतरा बना रहता था, शंका बनी रहती थी। शंका बनी रहती थी। उस समय विकास कार्यों की स्थिति आ रही होगी, भाई सड़कें ना रहती रही होगी, भाई अगर कोई काम करने के लिए कोई आता रहा होगा, तब भी काम नहीं हो पाते थे। अच्छा, काम भी बहुत कम हुआ करते थे। हाँ, पहले बजट भी कम था। बजट भी कम था, काम भी कम होते थे, और जो बचा कुचा काम आता था तो ठेकेदार इनके डर से छोड़ के भाग जाते थे। करते थे मिल मिला करके। देखिए ऐसा है, ठेकेदार जब काम ले लिया तो उसको करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो कुछ न कुछ दे दिला करके अपना अधम सद्धम काम किया पूरा। न कोई सरकारी उसकी निरीक्षण होता था कि काम जो है मानक के हिसाब से हो रहा है कि गिरावट के हिसाब से हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। काम किसी तरह घसीट घसाट के पूरा करो, चलता बनो, ये रहता था डिपार्टमेंट की तरफ से भी और ठेकेदार की तरफ से भी। अगर बात की जाए सरकार की सक्रियता की, तो क्या सरकारें यहाँ पर बुंदेलखंड में दस्युओं के खात्मे के लिए कब से एक्टिव हुई, कब से सक्रिय? ये तो मायावती की सरकार के टाइम से एक्टिव हुई है। जब मायावती आई है 2007 में। हाँ, इसके पहले पुलिस लगी रहती थी, लेकिन उतनी सक्रियता नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका अनुभव बता रहा है कि मायावती के सत्ता में आते ही यहाँ पर दस्युओं पर बहुत ज़्यादा नकेल कसा गया। हाँ, कसा गया है। ददुआ मारा गया उसी टाइम में, और वो हाँ छोटा मारा गया, उधर वो ठोकिया मारा गया। ये लगभग एक हफ्ते के अंदर मारे गए। हाँ, ये 3 गिरोह बहुत सक्रिय थे। ये तीनों गिरोह लगभग एक हफ्ते के अंदर समाप्त हुए। कहने का मतलब यह है कि पाठा में अगर लोगों को शांति
देने का यदि काम किया गया है तो सबसे ज़्यादा बसपा सरकार में किया गया है और मायावती के समय जो है लोगों को काफ़ी राहत मिली। लेकिन समस्या यहाँ पर होती है कि जैसे ही इन 10 गिरोहों का खात्मा हुआ उसके बाद कुछ नए गिरोह तैयार हो जाते थे। जैसे अभी हाल ही में बबली कोल और एक गौरी यादव तैयार हुआ, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? ये उतना ही प्रभावित करते थे या उनसे कम थे? नहीं, उतना प्रभावित इनसे लोग नहीं होते थे, भयभीत नहीं होते थे। जितना भय ददुआ ठोकिया उनके टाइम में हुआ है उतना भय इनसे लोग उतना नहीं डरे। भाई जैसे बबली था, बबली कोल था, तो कोलों के पास आना जाना उसका रहता था, तो हमको भी ये होता था कि भैया फलाने का किला यार उसको मना कर देना, भाई इधर ना आवे हैं, कुछ न कुछ प्रभाव बनाने के उसको रोकने के लिए। मतलब डर कहीं ना कहीं बना रहता था। डर तो 24 घंटा रहता था। अरे यहीं पे ये पोकरनी गेट में उसका संतू सिंह का लड़का जो है किडनैप हो गया। अच्छा, जो मानिकपुर के संतू सिंह हैं? हाँ, उनका लड़का वहीं पे पकड़ करके ले गए। कब की बात है? अरे आज 4-6 साल हो गया होगा। किसने किडनैप कर लिया था? बबली ने। अच्छा, जब बबली कोल यहाँ पे था उस समय उसने संतू सिंह के लड़के का किडनैप कर लिया था। किडनैप किया। तो फिरौती मांगा था? फिरौती मांगा, फिरौती दिया है। कितने की फिरौती मांगा था? फिरौती 1.5 लाख से कम की तो थी नहीं, 1.5 लाख के लगभग दिया गया। मैं मुझको ये पता है। अच्छा, स्पष्ट नहीं है, लेकिन रकम काफी बड़ी थी। भाई देखिए, कोई भी आदमी अब कितनी मुझको चोट लगी ये तो नहीं बताता और वो भी एक वैसा आदमी था दबंग, तो उसको ये था कि यार मैं, वो मानिकपुर के ठाकुर परिवार का जानी मानी हस्ती है और सपा का नेता है, लेकिन उसको देना पड़ा। तो वो अब बता तो नहीं रहा था, लेकिन ये समझ में आया कि 1.5 लाख के लगभग लिया है। तो उस समय सरकार तो शायद सपा की थी क्या जब अपहरण हुआ था? अब सरकार मेरे ख्याल से सपा की थी। यूपी में सपा की ही गवर्नमेंट। और कुछ अनुभव हो जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें? पाठा किन हालातों से गुजरा है आज यहाँ पर पाठा? देखिए, पाठा जिस हालातों से गुजर रहा था वो आज भी हालात बने। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो वो है सूखा पानी की व्यवस्था न सिंचाई की है। आज भी अभी नमामि गंगे चल रही है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। आज भी हमारे यहाँ के बोर जो हैं 1-1 बाल्टी 2-2 बाल्टी पानी देते हैं। हैंडपंप सूख गए। गर्मी के दिन है। आज 10 मई है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 मई को। मई के सीजन में बड़ी भीषण गर्मी है बाहर। बहुत भीषण। इन समयों में कहा जाए कि इन महीनों में, गर्मी के महीनों में कैसे झेलता होगा पाठा का वासी, पाठा का जो क्षेत्र है, पाठा के जो लोग हैं वो कैसे पानी की मुसीबत को झेलते होंगे? ऐसा है कि जो हमारे नेचुरल पुराने स्रोत हैं वही हमारा सहारा है। बाकी जो हैंडपंप लगाए गए, बोर बनाए गए, वो उतना कार्यात नहीं है। लेकिन जैसे बीहर, हमारे जंगलों में कहीं कहीं पे बीहर पानी, वो हमेशा पानी देते हैं, लोग वहाँ से लेकर के पीते हैं। सरकारों ने बहुत काम किया, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे वादे गिना रहे हैं, लेकिन पाठा के लोगों तक सरकारों का विकास नहीं पहुंचा। काम आया तो प्रकृति के दिए हुए प्राकृतिक स्रोत जो पाठा की प्यास अभी भी बुझा रहे हैं।